कैसे हो बच्चों? वापस आ चुके हैं एक नया टॉपिक नई क्लास के साथ। मैं हूं अर्पित शर्मा, आप मुझे जानते हैं इक्वाले सर के नाम से। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का सिलेबस। ठीक है, 12th क्लास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद उसके चैप्टर नंबर 1 को आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात आती है तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट से हम देख लेते हैं। देखो, बेसिकली 12th में हमारी 2 बुक्स हैं। ठीक है, पहली आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं जल्दी से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी हमारे माइक्रो के टॉपिक हमने पढ़े हैं, डिमांड, सप्लाई, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, जब हम एक सिंगल पर्सन के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था 11th क्लास में जब हम सिंगल पर्सन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल के बारे में। अब हम ऐसे ही ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बजट, फॉरेन एक्सचेंज, इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सब चीज़ें। और इंडियन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे अपने इकोनॉमी के इतिहास के बारे में। हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय इकोनॉमी कैसी थी, आज़ाद होने से पहले कैसी थी और अब कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। ठीक, तो बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या नाम है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज हम शुरू करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ 11th में और 12th में, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, देखो 11th क्लास में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, हमने डिमांड पढ़ा, हमने सप्लाई पढ़ा, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करा है 11th में। वो सारे के सारे टॉपिक या सारी की सारी चीज़ें प्राइस के इर्द गिर्द घूमती थी, हाँ या ना? प्राइस से हम मेजर करते थे डिमांड, प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज हो रही है, प्राइस चेंज होने पर प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें प्राइस 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 प्राइस। इनफैक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम पे भी आप देखेंगे तो हम बात करते थे किसकी? प्राइस की। ठीक है, ये प्राइस थ्योरी बोलते हैं हम 11th क्लास की इकोनॉमी को, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं 12th क्लास की इकोनॉमी को, जो कि हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं इनकम थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? इनकम थ्योरी। इसमें हम बात करेंगे टोटली किसके बारे में? इनकम के बारे में। चलिए फटाफट से मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज इनकम? व्हाट इज इनकम? इनकम क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। और इनकम एक ऐसा शब्द है जो आपने हर जगह सुना हुआ है कि मेरे फादर की इनकम इतनी है, हमारे फैमिली की इनकम इतनी है, हमारे देश की नेशनल इनकम इतनी है, उसकी इनकम, इसकी इनकम। इनकम के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है। तो बताएंगे फटाफट से कमेंट में कि आपके हिसाब से इनकम क्या होती है, व्हाट इज इनकम। चलिए बात करते हैं। देखो, इनकम के बारे में जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या क्या बोलते हैं, सुनो जरा ध्यान से। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सैलरी इनकम होती है, कुछ बोलते हैं कि सर नहीं प्रॉफिट इनकम होता है, कुछ बोलते हैं नहीं सर इंटरेस्ट इनकम होता है। सही बात है, वो सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एटलीस्ट असल में इनकम क्या है? बिल्कुल सही बात है, सैलरी इनकम का पार्ट है, प्रॉफिट इनकम का पार्ट है, इंटरेस्ट भी इनकम का पार्ट है, लेकिन क्या ये इनकम है? जी नहीं। चलिए समझेंगे इनकम क्या होती है। ठीक है, हम जानेंगे इनकम बनी कैसे है, इनकम का मतलब क्या होता है। अगर मैं इनकम को तोड़ दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं ना संधि विच्छेद कर देना, क्या बनेगा? क्या बनाइए? इनकमिंग मनी, आने वाला पैसा इज नोन एज इनकम। सिंपल। अब बोलेंगे सर आने वाला पैसा मतलब समझे नहीं कुछ, कि मान लो अगर हम रोड पर चल रहे हैं, और हमें एक 500 का नोट दिखाई दिया, हमने इधर उधर देखा और उठाकर जेब में रख लिया, चलो भाई कमाई हो गई। अभी सुना मैंने क्या बोला? कमाई हो गई। कमाई, हिंदी में इनकम को क्या बोलते हैं? कमाई बोलते हैं। ठीक है, रैंडमली निकल गया पर पता चल गया कमाई, तो क्या हुआ? इनकम हो गई। क्या वो पैसे आपने मेहनत से कमाए हैं? जी नहीं कमाए हैं, वो आपको ऐसे ही रैंडमली मिल गए हैं। तो क्या वो इनकम का पार्ट होगी? जी क्यों नहीं होगी इनकम का पार्ट। तो इनकम का मतलब क्या होता है? इनकमिंग मनी। अब इसी तरीके से इनकम जो होती है हमारी, वो 2 तरीके में होती है बेटा, 2 तरीके से हम इनकम को बांट देते हैं।
समझेंगे किस किस तरीके से बांटते हैं। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहली फैक्टर इनकम, दूसरी ट्रांसफर इनकम। अभी इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बेसिक सा बता देता हूँ। जो फैक्टर इनकम होती है वो इनकम वो होती है, देसी भाषा में बोला जाए तो, जो हम कमा कर ला रहे हैं अपने घर में। यानी कि अगर हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी और उस सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में हमको इनकम मिली है तो वो इनकम फैक्टर इनकम होती है। और अगर हमें एवं ही मिल गई, जैसे कि वो 500 का नोट जो रोड पे पड़ा हुआ मिला था, ठीक है ना, ओल्ड एज पेंशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्रांसफर इनकम के। इस इनकम को हम काउंटेबल इनकम बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? काउंटेबल। नोट कर लेना, काउंटेबल इनकम। इसको हम नॉन काउंटेबल इनकम बोलते हैं, यानी कि इस इनकम को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि इसके बदले में हमने कुछ भी सर्विस प्रोड्यूस नहीं करी है। अब मैं बार बार सर्विस प्रोड्यूस क्यों बोल रहा हूँ, ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ठीक है। साथ में फटाफट से नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, अभी मैंने इनकम के बारे में आपको दो चीज़ बताई कि दो तरीके की इनकम होती है, फैक्टर और ट्रांसफर। हम जब भी इनकम के बारे में बात करेंगे ना, जब भी इनकम के बारे में बात करेंगे, फर्दर ध्यान रखना, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम की बात कर रहे होंगे। हम ट्रांसफर इनकम की बात थ्रू आउट द इकोनॉमी कभी भी नहीं करेंगे। सिर्फ ट्रांसफर इनकम की जब बात होगी जब वहां पर लिखा होगा कि ट्रांसफर इनकम है ये, ठीक है ना, या नॉन काउंटेबल इनकम है, तब ट्रांसफर इनकम की बात की जाएगी। थ्रू आउट द इकोनॉमी हम सिर्फ फैक्टर इनकम की बात करने वाले हैं। चलिए, अब समझो, इनकम का मतलब हमारा क्या है? मनी। भाई हमें तो इनकम का मतलब मनी ही समझ में आता है कि अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो हम पैसे से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं फटाफट से। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इनकम का फ्लो। इनकम का फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है? बहाव, बहता जाए बहता जाए बहता जाए, हाँ या ना, ठीक है ना। कैसा होता है इनकम का फ्लो? सर्कुलर। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है कि सर्कुलर होता है। किसका फ्लो? इनकम का फ्लो होता है कैसा? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब समझ में आता है? सर्कल फॉर्म में, यानी कि जिस एंड से शुरू होता है उसी एंड पर आकर वापस खत्म हो जाता है। चलिए बात करते हैं पैसा कहाँ कहाँ घूमता है, ठीक है जी। हमारे कुछ सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स आप 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। क्या होता है सेक्टर? का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ वर्किंग पीपल्स, यानी कि वर्किंग पर्सन, यानी कि एक जैसे काम करने वाले जो समूह होते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उनको हम सेक्टर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर। मैं ये बात कर रहा हूं जहां पर मनी रोटेट होती है, ठीक है, उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं फिलहाल। गवर्नमेंट, बैंक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब अब्रोड, ठीक है ना। ये 5 सेक्टर है हमारे, प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बैंक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर हमारी क्या होती है? मनी रोटेट होती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमें सिर्फ ये 2 सेक्टर पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ये यहां कर क्या रहा है? इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और हमें पढ़ना है सिर्फ इन 2 सेक्टर को, और इसको हम बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है, इकोनॉमी मॉडल। कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं अब आगे, चैप्टर पर बढ़ते हैं फटाफट से। हमें बात करनी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता कैसा है। हमें पता चल चुका है सर्कुलर होता है। हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में बात करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर के बारे में बात कर रहा था फटाफट से बताएंगे। पहला सेक्टर कौन सा था? प्रोड्यूसर। इसको मैं फर्म्स भी बोल देता हूं। किसी किसी के उसमें फर्म्स लिखा होगा, किसी किसी के बुक में प्रोड्यूसर लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दूसरा सेक्टर हमने कौन सा पढ़ा था? कंज्यूमर। इसको हम हाउस होल्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, कोई दिक्कत है इसमें? अब बात करते हैं कि भाई कैसे इन दोनों के बीच में मनी रोटेट होती है।
ठीक है, देखो या इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं मैंने बात की थी मनी की। पैसा हम 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि जो मनी है, मनी को कमाने का, अर्न करने का एकमात्र जरिया क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। प्रोडक्शन। इट मीन्स हमें अगर पैसा कमाना है तो हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और यही हमारा खेल है, यही मैटर आ जाता है हमारा सारा का सारा भाई, कि मनी और प्रोडक्शन का क्या रिलेशन है। प्रोडक्शन प्रोसेस में पैसा किस तरीके से बनाया जाता है, यही है हमारा आज का टॉपिक कि प्रोडक्शन प्रोसेस में पैसा किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं फटाफट से जल्दी से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। देखिए हमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, फिर से 11th वाला टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, दूसरा टेक्निक, यानी कि साधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इसको मैं रिसोर्सेज भी बोल देता हूं। दूसरा टेक्निक चाहिए, यानी कि हमें साधन चाहिए, सब्जी बनानी है, सब्जी चाहिएगी, और उसको बनाने का तरीका भी आना चाहिए। अगर किसी को तरीका नहीं पता है तो वो उसको बना नहीं पाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, टेक्निक चाहिए। अब ठीक है भाई, इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ पे? प्रोड्यूसर्स को चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। हमें पता है ये सारी चीज़ें किसके पास मिलेगी? कंज्यूमर सेक्टर के पास। तो सबसे पहला जो फ्लो होगा वो क्या होगा? सबसे पहला फ्लो आएगा हमारा कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स की तरफ, किस चीज का? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उत्पादन के कारक का। देखो वैसे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, इस पेन को बनाने की बात की जाए तो दुनिया भर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें चाहिए। मेटल चाहिएगा, टेक्नोलॉजी चाहिएगी, वर्कर्स चाहिए, फैक्ट्री चाहिएगी जहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजली का बिल आएगा, रेंट आएगा, लेबर चार्जेस आएंगे, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, लेकिन हम सब कुछ नोट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वट एवर इट इज़, हम कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करना है, हमने 4 हिस्सों में बांट लिया। कितने हिस्सों में बांट लिया बेटा? 4 हिस्सों में। कौन कौन से? पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेज। जमीन, लेबर मजदूर, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्राइजेज, टेक्निक। ठीक है जी, इन सब 4 चीज़ों में बांट लिया। ये सब 4 चीज़ें हमें प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर सेक्टर से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए हम हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, कहीं जॉब करने जा रहे हैं, तो एक तरीके के भाई हम लेबर ही हैं। हाँ, जा रहे हैं ना, तो हम तो लेकिन सेक्टर, कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं? कंज्यूमर सेक्टर से। पर हम किसके पास जा रहे हैं? प्रोडक्शन सेक्टर के पास जा रहे हैं काम करने के लिए। तो वी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम नहीं जाएंगे, अगर मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो उत्पादन नहीं हो पाएगा सर्विस का। आई बात समझ में? अब कोई भी चीज़ इकोनॉमी में फ्री में नहीं मिलती है। अगर हमने किसी से कुछ लिया है तो हमें उसको कुछ देना पड़ेगा। पहले भी ये था और अब भी यही है। तो अगर हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ली है कंज्यूमर सेक्टर से, तो उसके बदले में हम क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट। अब मैंने आपको बताया था हर पैसे का एक नाम होता है, ठीक है। लैंड के बदले में क्या दिया जाएगा? रेंट। लेबर को क्या दिया जाएगा? वेजेस। कैपिटल के बदले में प्रॉफिट, और एंटरप्राइजेस के बदले में, सॉरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइजेस के बदले में प्रॉफिट। थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, समझ जाएंगे। अब हमारा एक सर्कुलर फ्लो खत्म हो गया, एक फ्लो खत्म हो गया ना हमारा, आया समझ में? बात करते हैं अब इसके बाद क्या होगा। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं इनको मिल चुका है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या करेंगे? अब ये करेंगे प्रोडक्शन। किस चीज की प्रोडक्शन करेंगे? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी कि अब अगर हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं प्रोडक्शन करने के लिए। कौन कौन से हैं? पहला गुड्स और दूसरा सर्विस। यानी कि या तो वो वस्तु बनाएंगे या फिर वो सेवा बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि वी आर द ओनर ऑफ अ शुगर मिल।
हम एक शुगर मिल के मालिक हैं और हमने 1 लाख किलो चीनी बनाई। अब ऐसा तो नहीं है बेटा 1 लाख किलो चीनी बनाई और मैं अपने घर में सारी की सारी यूज़ कर लूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्शन करी किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसको कंज्यूमर्स को भेज दिया, कंज्यूमर्स के पास उसको भेज दिया। किस चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज, कोई दिक्कत, गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर के पास क्या आ गया था, पैसा आ गया था ना फैक्टर पेमेंट के रूप में। अब ये क्या करेगा, ये सामान खरीदेगा जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, उसको क्या करेगा, परचेज करेगा, यानी कि क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और अपने कंजप्शन पर क्या करेगा, खर्चा करेगा। तो हमने इसको नाम दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जरा समझना, यहां से हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की। फिलहाल मनी पे ध्यान देंगे। सब पैसा कहां से शुरू हुआ था, प्रोड्यूसर्स से गया था किसके पास, कंज्यूमर्स के पास, वापस से कंज्यूमर्स के पास से आ गया प्रोड्यूसर्स के पास। अब क्वेश्चन बनता है सर इनके पास कहां से आया, है ना, इन्होंने बैंक से ले लिया। आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हम नहीं पढ़ा रहे हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी या 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आए, मैं बाकी का फटाफट से इरेज कर देता हूं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना इफ आपको नोट करना है तो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमको पता चला कि प्रोड्यूसर ने क्या करा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए कंज्यूमर से, उनको फैक्टर पेमेंट दी, फिर प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर उनके पास आया। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। आई बात समझ में बच्चों। चलिए, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 3 नंबर में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता है, तो क्वेश्चन खत्म कहां पे होएगा, चलिए इसको साइड कर देते हैं फटाफट से, है ना। इसको हमने साइड कर दिया। मैंने आपको बताया क्वेश्चन शुरू होता है आपका 3 नंबर का। अब 3 नंबर आपको इस डायग्राम के नहीं देंगे, डायग्राम के साथ साथ आपको एक डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, और वो डेफिनेशन क्या है फटाफट से समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक तरीका है हम आपको डेफिनेशन बोल दे कि आप बुक से याद कर लो, लेकिन हम उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, आपको भी पता है। हम डेफिनेशन डायग्राम से देखकर बनाना सिखाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सर्कुलर फ्लो है। क्या है, सर्कुलर फ्लो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज अ साइकिल। साइकिल, साइकिल होती है ना, एक जगह से शुरू होती है दूसरी जगह पे खत्म हो जाती है। किस चीज की साइकिल है, किस चीज की साइकिल है, किस चीज का फ्लो पड़ रहा है, इनकम का। साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम, जनरेटिंग इनकम, ठीक है। साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम, जो जो मैं बोल रहा हूं आप वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और उसी के हिसाब से आपकी डेफिनेशन तैयार होगी। दैट इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम। इनकम जनरेट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, अंडर या इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यहां तक समझ में आया हमको। अभी तक तो सिंपल है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, बात आती है पहले फ्लो की, पढ़ते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, पहले सर्कल में आ जाइए। इस फॉर्म में पैसा, हम पैसे की बात कर रहे हैं। इस वाले फ्लो में पैसा है, या इस वाले फ्लो में हमें पैसा शो हो रहा है, मनी शो हो रही है, इस वाले फ्लो में हो रही है। इन द फ्लो फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म से है, फैक्टर पेमेंट। कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड या फर्म, एक ही बात है, कोई दिक्कत। बन गया पहला टॉपिक। दूसरे पर आ जाए फटाफट से। अब दूसरे में क्या है, दूसरे की बात करते हैं। पेन पे क्लिक नहीं हो रहा भाई। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या था, अगेन दूसरा स्टार्ट करने से पहले हम एक शब्द जोड़ेंगे, कोरस्पॉन्डिंग। एंड कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है साथ ही। कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ, किस चीज का फ्लो था, किस चीज का फ्लो था भाई, कोरस्पॉन्डिंग फ्लो
कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, क्योंकि हम देखेंगे ज़रा इसमें क्या है, दूसरा फ्लो किस चीज़ का है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। पहला मनी यहाँ पर, दूसरी मनी यहाँ पर, कहाँ से, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की ओर, किसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, किसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, कहाँ से, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर तक, ठीक है। इन द एक्सचेंज ऑफ किसके एक्सचेंज में, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यहां तक हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। रिटन डेफिनेशन, रिटन नोट्स के लिए मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आपको फटाफट से किसी ना किसी तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। या तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही नोट्स वीडियोस डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे आपके कमेंट में, या फिर हम आपको वेबसाइट का लिंक दे देंगे और उस पर आप जा करके नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब, ये समझ में आया, समरी कर लेते हैं फटाफट से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये छोटा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, कोई बात नहीं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा इनकम कितने तरीके की होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है। इससे आगे की जो सारे टॉपिक्स होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता है। तब तक के लिए इसको अपनी बुक से रिपीट करिए, रिवाइज करिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के फ्लो, दोनों फ्लो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी छोटे छोटे से टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए।